नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। क्रमागत संख्याओं से पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं दिया गया है, 1 2 3 4 ऐसे करके संख्याएँ दी जाती हैं और लास्ट तक संख्या यहाँ पर जैसे हमने 60 तक ली हैं, वहाँ पर 100 200 300 ऐसे करके संख्या ले लेगा और उनका पूछेगा कि इनका योग क्या होगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो तरीका हम बताएंगे। देखिए, टोटल इसमें 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न अलग अलग तरह से लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न हम समझेंगे बेसिक तरीके से और उसके 2 फार्मूले हैं, इसमें छोटे छोटे यूज होंगे। और जितने इसमें प्रश्न लिए गए हैं 10 प्रश्न, सभी में हम वही अप्लाई करेंगे। बहुत ही कम समय के अंदर हमारे आंसर निकल आएंगे। आज के बाद आप लोगों को इस तरह से इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब कैसे निकालना है वो चीज़ सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले इन संख्याओं के में टोटल नंबर कितनी है, यानी लगातार में दी गई क्रमागत हैं, तो 1 से पता है हमें 60 तक में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी फार्मूले की, हम वहाँ पर बताएंगे। देखिए, इसमें क्या पहली नंबर और लास्ट की नंबर यानी प्रथम पद और लास्ट का पद, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो पहला पद हमारा जैसा कि 1 है, लास्ट पद यहाँ पर कितना है 60 है, ठीक है। और 2 से यहाँ पर इसे भाग दे देते हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर हैं कितने, तो 1 से लेकर 60 तक की संख्या हैं, यानी कि यहाँ पर कुल नंबर कितने हैं तो आप बताएंगे। यहाँ पर टोटल 60 दिए गए होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 61 मिल जाएगा। अपॉन में रहेगा 2। अब 2 से यहाँ पर काट देते हैं, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 3 6 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कट गया था 2, तो यहाँ पर 60 बचा है और इस साइड में है 3। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। देखिए, 0 है लास्ट में तो 0 लगा देंगे, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 छक 18 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो 1830 आएगा। कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है 1830। अगला प्रश्न लिया गया, जैसे यहाँ पर नंबर देखिए स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यानी 20 से नंबर है, जैसे 21 से लेकर 75 तक दिए गए हैं और इनका सम पूछा गया है कि इनका योग क्या है। तो सबसे पहले हमें लास्ट की नंबर लिखनी है, यानी प्रथम पद। इन सभी को पहले जोड़ते हैं। टोटल इसमें n पद कितने हैं, यानी पदों की संख्या टोटल है कितनी वो हम पता कर लेते हैं। या 1 से लेकर 20 तक अगर हम माइनस कर दें तब भी हमें संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले हम इन सबकी संख्याएँ निकाल लेते हैं। टोटल पद कितने हैं, यानी n मीन्स यहाँ पर कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले लास्ट पद से माइनस करेंगे प्रथम पद, यानी हमारा 21 से ये नंबर माइनस हो जाएगा। इसमें जितना डिफरेंस है वो नीचे लिखा जाता है, अब प्लस में 1 किया जाता है। यहाँ से अगर हम माइनस करें तो देखेंगे 4 से 1 जाएगा, यहाँ 5 था, 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 4। और यहाँ से बचेगा कितना, 7 से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5। अब प्लस में 1 किया गया, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल पद कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 55 पद हैं, ठीक है। अब इन संख्याओं का योग निकालेंगे। योग के लिए प्रथम पद यानी हमारा पहला पद कितना है 21, लास्ट वाला पद हमारा कितना है यहाँ पर देखेंगे 75 दिया गया है। डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे कुल पदों की संख्या से। तो कुल पद इसमें हैं कितने, हमने निकाल लिए हैं 55 हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, और बटे में कितना है 2, गुणा कर देंगे 55 से। 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 चौके 8 लग जाएगा, 2 8 16, यानी यहाँ पर मिल गया हमें कितना 48 गुणा कितना हो गया 55। तो 48 गुणा 55 इन दोनों का जब हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा कितना 26, यानी 2640 मिलेगा, ठीक है। 2640 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए, यहाँ पर 2 के मल्टीपल में सभी नंबर्स दिए गए हैं। जैसे 2 का पहाड़ा ही दिया गया है और यहाँ 2 के मल्टीपल में 60 तक के सभी नंबर हैं। इन सभी का सम हमें निकालना है। तो इसमें प्रथम पद योग निकालने के लिए हमें प्रथम पद को जोड़ना पड़ता है। तो प्रथम पद देखेंगे, सबसे पहला हमारा 2 है, लास्ट में हमारा कितना है 60 है, और 2 से यहाँ पर डिवाइड करना है, गुणा करना है कुल पदों की संख्या से। कुल पद हैं कितने देखेंगे, यहाँ पर एक एक नंबर छूट कर है, तो यानी टोटल पद इसमें अगर गिनेंगे तो हमको मिल जाएंगे 30। अब ये 30 आया कैसे, यह भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर है, यानी यहाँ 60 से माइनस कर देंगे, लास्ट वाले अंतिम पद से माइनस करेंगे प्रथम पद को, माइनस कर दिया। इसमें जितना डिफरेंस चल रहा है, 2 नंबर के बीच में अंतर जितना चल रहा है, अंतर से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 2 2 का अंतर चल रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस कर देंगे 1 को। आप यहाँ पर देखेंगे हमें मिल जाएगा कितना 58, और 2 यहाँ पर है, अब प्लस करेंगे 1। 2 से आप अगर भाग देंगे से 2 कम 2, 2 दूनी 4 लग जाएगा, 2 नाम 18, तो 29 यहाँ पर है, प्लस 1 कर देंगे तो कुल यहाँ पर हमें पद कितने मिलेंगे 30 मिलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है।
इसमें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 62। 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पर 30 से। अब 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 कम 2 कट जाएगा और 2 से अगर भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बचेगा 3 और 15 छक्का 90 और 3 कितना हो जाएगा 93। तो इस तरह से इसका राइट आंसर मिल जाएगा 930। तो 930 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला लिया प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है और बारी बारी से यहाँ पर जो भी सम संख्याएँ थी उन सभी को छोड़ दिया गया है, यानी 1 2 नंबर का गैप दिया गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले योग निकालना है। यहाँ पर योग में प्रथम पद को जोड़ा जाता है और लास्ट वाला पद भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी नंबर से। तो टोटल नंबर हैं कितने तो वो हम पता कर लेते हैं। तो लास्ट वाले पद से माइनस किया जाता है 1। ठीक है, इनके डिफरेंस यानी अंतर से डिवाइड किया जाता है। अंतर कितने का आ रहा है 2 के बीच में, यानी 2 नंबर के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 2 का अंतर हो गया, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ से एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 68 और डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 34 यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो कुल मिलाकर हमें नंबर कितने मिल गए यहाँ पर 35 मिल गए। तो यहाँ पर कुल पद हैं कितने तो आप बताएंगे 35। इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल गया 70, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 35 से। 2 से अगर 70 को भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 गुणा 35 अगर करेंगे तो 1225 आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 35 गुणा 35 यहाँ पर करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें 1225। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर नंबर स्टार्ट हो रहा है 28 से लेकर 80 तक के। अब देखिए इनका सम निकालना है। अंतर देखेंगे सबसे पहले 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, सभी के बीच में 2 का अंतर चल रहा है। तो सबसे पहले योग, तो योग के लिए हमें प्रथम पद को जोड़ना है। तो प्रथम पद कितना है 28, अब प्लस यहाँ पर कितना है 80 दिया गया है और डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पद कितने हैं। तो टोटल पद निकालने के लिए यानी टोटल अंक हैं कितने, तो लास्ट वाले नंबर से माइनस कर देंगे पहला नंबर यानी प्रथम पद को, और डिवाइड करेंगे इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो डिफरेंस यानी अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, तो 2 से करेंगे। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 10 होगा, 10 से 8 जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 से 2 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 बचेगा, नीचे आ गया 2 और प्लस में 1। 2 से इसे भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर 27 मिलेगा। तो टोटल पद यहाँ पर हैं कितने तो आप बताएंगे यहाँ पर 27। तो यहाँ पर हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 यानी 108, डिवाइड करेंगे 2 से, गुणा कर देंगे 27 से। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 गुणा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 27। तो 54 गुणा 27 का अगर आंसर देखें यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1458 मिल जाएगा यहाँ पर, यानी 1458 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 28 से लेकर 80 तक की सभी संख्याएं यानी सम संख्याएं जो दी गई इन सभी संख्याओं का सम कितना है 1458। अगला प्रश्न लिया गया, अब देखिए यहाँ पर नंबर जो है 23 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सभी के सभी विषम संख्याएँ हैं। तो 23 से लेकर 71 तक की संख्याएँ हैं, इन सभी संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद को ऐड करना है। यहाँ पे 23 दिया गया है, प्लस यहाँ पर 71 दिया गया है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे कुल पद यहाँ पर टोटल हैं कितने। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल पद हम निकालेंगे। तो लास्ट वाले नंबर यानी 71 से माइनस करेंगे हम 23 को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में होने वाले डिफरेंस से। अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। ठीक है, सभी के बीच में 2 2 का अंतर है, तो 2 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों में माइनस करने पर 48 मिलेगा। कितना मिलेगा 48। 71 से हम अगर 23 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 48। अब 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है, प्लस 1 करना है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो 24 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुल पद हमें कितने मिल गए 25 मिल गए हैं। तो यानी कुल पदों की संख्या तो आप बताएंगे 25, तो 25 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 और डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 से करेंगे। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो कुल मिलाकर हमें मिला है 47 गुणा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे 47 गुणे 25 हम अगर करें इनका आंसर निकालें गुणा करके तो 1175 हमको देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा 1175। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1175।
अगला प्रश्न लिया गया, देखिए कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे बोला गया यहाँ पर 3 के प्रथम 10 गुणज, आपसे पूछ सकता है 3 के प्रथम 15 गुणज, ऐसे करके पूछ सकता है। तो देखिए जैसे 3 का प्रथम पद देखें गुणज, तो यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इस तरीके से पहाड़ा पढ़ते हुए आगे जाएंगे। तो इसका जो 10वां गुणज होगा वो 30 होगा, क्योंकि 3 दशम कितना आ जाएगा 30, ये 10वां गुणज है। यहाँ से हमें पता चल गया कुल इसमें पद